नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। दी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने पश्चिम बंगाल में राजनीति परिस्थितियों एवं होने वाले चुनावों की स्थिति के बारे में बताया है। जहां दल बदल का खेल है, वहीं राजनीति हिंसा, हत्या चुनाव के फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं। यही चुनाव 2021 में होने वाले हैं, जिसमें बदलाव या यथास्थिति बनाए रखने में वर्तमान राज्य सरकार सफल होती है। ललिता कुमारी गृहिणी ने बादाम के पाउडर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद को लेकर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। बंगाल में फिर परिवर्तन की कोशिश, इस बार भारी सियासी उथल-पुथल। एक जमाना था जब पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा यहाँ के कवि, लेखक, कलाकार, नाटककार और फिल्मकार तय किया करते थे, लेकिन अब हथियारों से लिखे जाते हैं बंगाल के सियासत के किस्से। जब भी चुनाव आते हैं या किसी तरह की राजनीतिक उथल-पुथल होती है तो हथियार निकल आते हैं। बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। हर आदमी जो राजनीति से जुड़ा हुआ है वह इसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने का तंत्र मानता है, और इसका नतीजा होता है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी के भीतर आंदोलन का समर्थक हो जाते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो पार्टी का कोई ना कोई बड़ा नेता अपने पुराने दल से इस्तीफा देकर नई पार्टी में शामिल हो जाता है या शामिल होने की कोशिश करता है। अभी राज्य की राजनीति में भाजपा की वजह से हलचल है, जो वहां का आक्रामक तरीके से मैदान में है। न केवल उनके शीर्ष नेता लगातार राज्य के दौरे पर आ रहे हैं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे तृणमूल कांग्रेस से असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। अब जब चुनाव की धमक सुनाई पड़ने लगी है तो भाजपा को कई चुनौतियों का सामना करना है। सबसे बड़ी बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे जो 40% वोट मिले थे, उसे कायम रखने के साथ साथ और ज्यादा उपस्थिति के लिए प्रयास करना। यह एक समस्या है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ अन्य स्थानीय पार्टियां चुनाव में ज्यादा दबाव बनाएंगी। ऐसी स्थिति में अपनी उपस्थिति कायम रखने के साथ साथ भाजपा के समक्ष दो विकल्प है। पहला, तृणमूल कांग्रेस के मतदाता समूह को तोड़ना होगा। 2019 में भाजपा ने पूर्व मिदनापुर जिले में बहुत अच्छा नहीं किया। इस बार के चुनाव में उसे पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में अपनी ताकत दिखानी होगी। दूसरा कि भाजपा को यह प्रदर्शित करना होगा तृणमूल कांग्रेस अपनी ही समस्याओं से परेशान है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी 27 से 30% है और यह किसी भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भाजपा की हर कोशिश के बावजूद यह उसकी पहुंच के बाहर है। ऑल इंडिया मजलिस इज्तिमाउल मुस्लिम AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा कि वह बंगाल में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएंगे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करनी शुरू कर दी। मुस्लिम समुदाय बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 120 पर निर्णायक भूमिका अदा करता है। दूसरी तरफ राज्य में चुनाव से पूर्व भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के मध्य एक नई नारेबाजी चल रही है, राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद। भाजपा हर चुनाव में चाहे वह राष्ट्रीय हो या राज्य स्तरीय राष्ट्रवाद को हवा देती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रवाद के पत्ते फेंक रही है। बिहार के चुनाव में जैसे नीतीश कुमार ने बिहारी बनाम बिहारी का नारा दिया, ठीक उसी तरह तृणमूल प्रयास में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार भाजपा को बाहरी कहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मत है कि राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद का नारा 2021 के बंगाल के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाजपा हिंदुत्व के नारे दे रही है, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए नई बात है, और यही कारण है बाहरी बनाम स्थानीय का बात उठ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने मां माटी मानुस का नारा दिया था। इसके जवाब में भाजपा कह रही है, यही बार बंगला पार्ले तो सामला, यानी इस बार बंगाल रोक सको तो रोक लो। भाजपा पिछले एक साल से या कह सकते हैं कि उनसे ज्यादा समय से ऐसे बंगाली चेहरे की तलाश में है जो राज्य में हिंदुत्व की राजनीति को और ताकतवर बनाए। पार्टी में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्रचार का जरिया बनाया है और बता रही है कि वे बंगाल के सपूत थे, जिन्होंने कश्मीर को भारत का भिन्न बनाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यही नहीं, केंद्र सरकार ने 150 वर्ष पुराने कलकत्ता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम देने की मंजूरी दे दी है। भाजपा बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद और निर्मल चट्टोपाध्याय जैसी हिंदू विभूतियों का भी उल्लेख कर रही है। इन सब के बीच बंगाल में इन दिनों हिंसा की जो घटनाएं हो रही है वह एक तरह से परिवर्तनकारी है। ऐसे दृश्य यहाँ राजनीतिक परिवर्तन के दौरान दिखते हैं।
महकमा शासन के दौरान भावुकता में बौद्धिकता की मिलावट की गई और इसे मार्क्सवादी चिंतन का स्वरूप दिया गया, जो धीरे धीरे घिराव और हिंसा के रूप में सशक्त होता गया। अभी जो हिंसक घटनाएं घट रही है उन्हें सामाजिक आर्थिक संकट के रूप में देखा जाना चाहिए। बंगाल में जब जब राजनीतिक विरोध का व्यापकता बढ़ी है, सत्ता में परिवर्तन हुआ है। अभी जो हिंसक घटनाएं हो रही है वह आने वाले चुनाव की ओर संकेत कर रही है। शैव शाक्त परंपरागत वाले राज्य में जय श्री राम का प्रवेश एक तरह से विचारों के परिवर्तन में प्रयास का पहला कदम है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में हिंसा की घटनाएं और बढ़ेंगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए खिलाएं बादाम का पाउडर, इम्यून सिस्टम भी होगा मजबूत। बादाम में कई पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। बादाम का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, परंतु छोटे बच्चे बादाम का सेवन आसानी से नहीं कर पाते हैं। आप छोटे बच्चों को बादाम का पाउडर बनाकर खिला सकते हैं। बादाम का पाउडर आसानी से पच भी जाता है। बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए उनकी डाइट में बादाम को शामिल करना जरूरी होता है। आप घर में आसानी से बादाम का पाउडर बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घर में बादाम का पाउडर कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही हम आपको बादाम के पाउडर के फायदे भी बताएंगे। बादाम पाउडर बनाने के लिए सामग्री: बादाम 1 कप, चीनी 1 कप के तिहाई हिस्से के बराबर, इलायची पाउडर 1 चम्मच, केसर, अब पानी 3 से 4 कप। बादाम पाउडर बनाने की विधि: सबसे पहले 3 से 4 कप पानी लें और उसे उबाल लें। अब आपने उस उबले हुए पानी में 5 मिनट के लिए बादाम रख लें। अब गर्म पानी को छान लें और बादाम को साफ पानी से धो लें। इसके बाद बादाम का छिलका निकाल लें और बादाम को सूखने के लिए रख दें। जब बादाम सूख जाए तो एक पैन में मध्यम आंच पर बादाम को भूनने के लिए रख दें। अब भुने हुए बादामों को पीसकर पाउडर तैयार कर लें। जब पाउडर तैयार हो जाए तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख लें। बादाम के पाउडर के फायदे: विटामिन ई की कमी होती है दूर। बच्चों को बादाम पाउडर खिलाने से विटामिन ई की कमी को पूरा किया जा सकता है। बादाम के पाउडर का सेवन करने से बच्चों की त्वचा भी नरम और मुलायम होती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उन्हें बादाम का पाउडर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही बादाम के पाउडर का सेवन करने से मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। हड्डियों के लिए फायदेमंद: बादाम के पाउडर का सेवन करने से बच्चों की हड्डियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बादाम का पाउडर हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करता है। बच्चों को बादाम पाउडर खिलाने का सही उम्र: बच्चों को 9 महीने के बाद ही बादाम पाउडर खिलाना शुरू करना चाहिए। जब आप बच्चों को बादाम पाउडर खिलाना शुरू करेंगे तो शुरुआत में कम मात्रा में ही उन्हें बादाम पाउडर खिलाएं। अगर बच्चों को इसका सेवन करने से किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो बादाम पाउडर की मात्रा बढ़ा दें। आप प्रतिदिन 3 चम्मच बादाम पाउडर बच्चों को खिला सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि शुरुआत 1 चम्मच से ही करें। अगर आपके बच्चे को बादाम पाउडर का सेवन करने से कोई परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लें। बच्चों को बादाम पाउडर खिलाने के तरीके: आप बच्चों की खाने की चीजों में उन्हें बादाम पाउडर मिलाकर दे सकते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स या दलिया में मिलाकर, दूध में इत्यादि। मैं ललिता कुमारी, नमस्कार।